हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। गाइस, दिस इज निशा वर्मा एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट आर्की बैक्टीरिया। तो हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं और टाइम को ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं। आर्की बैक्टीरिया को कॉमनली एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहा जाता है। बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमोफाइल, दिस इज ग्रो इन एक्सट्रीम कंडीशन। ओके, नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं वो नॉर्मल, उनको ग्रो करने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है, और नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन की ज़रूरत होती है। बट एक्सट्रीमोफाइल्स के लिए कंडीशन अलग होती है। ये एक्सट्रीम नॉर्मल कंडीशन से हट के ग्रो करते हैं। जैसे इनके लिए ग्रो करने के लिए टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी एंड लो पीएच। ये बिल्कुल लो एसिडिक कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, हाई सैलिनिटी में ग्रो कर सकते हैं एंड हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। अब देखिए, एक्सट्रीमोफाइल्स को एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। नॉर्मल बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए नॉर्मल चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन इनके लिए अलग अलग की चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया होगा, कुछ मॉडिफिकेशंस करे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहला होता है सेल वॉल में डिफरेंस। अब देखिए, जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल नाग एंड नैट की बनी होती है, और जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, नाग एंड नैम की बनी होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, एन एसिटल ग्लूकोसामाइन, नैग एंड नैट एंड एसिटल टेलोसा म्यूरिमिक एसिड। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया में जो जो बॉन्ड बनता है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बीटा 1,3 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है, ठीक है, इसीलिए इसको स्यूडोम्यूरिन भी कहते हैं। एंड अब ये जो बॉन्ड बीच में बना होता है ये डू नॉट डाइजेस्ट बाय लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम से डाइजेस्ट नहीं होता है। देखिए बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स के बीच में एस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। बट एक्सट्रीमोफाइल्स में क्या होता है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स के बीच में ईथर बॉन्ड बनता है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, लिपिड ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड इंस्टीड ऑफ ईस्टर बॉन्ड ether bond is formed between glycerols and fatty acids. This provide, ये क्या करता है, this provide stability to membrane, ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। डिक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कम करता है, ओके। अब देखिए इसका जो जीनोम कैसा होता है, जीनोम सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है, स्मॉलर देन यू बैक्टीरिया, ओके। रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होता है, ओके। और ये कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला होता है मिथानोजन, दूसरा होते हैं हेलोफाइल्स, तीसरे होते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है। मिथानोजन्स क्या होते हैं, ये कहाँ ग्रो करते हैं, तो मिथानोजन्स मार्शी एरिया, ठीक है, ये ग्रो करते हैं मार्शी एरिया एंड रूमेन ऑफ कैटल्स। रूमेन ऑफ कैटल्स तो आप लोग जानते होंगे, जैसे जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, उनके उनमें ये पाया जाता है, ओके। इसका एग्जाम्पल होता है मिथानोबैक्टर्स, मिथानोकोकस, ठीक है। अब देखिए ये क्या करते हैं, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनके माउथ में प्रेजेंट होते हैं, और उनके र्यूमन र्यूमन इनका ये जो स्टमक का एक पार्ट होता है र्यूमन, ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो उनका जो कैटल्स के माउथ से जो स्मेल आती है ना, वो मिथेनोजन की वजह से होती है, क्योंकि वहाँ पे ये मिथेनोजन क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये मीथेन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा टाइप है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होते हैं, ये कैसे ग्रो करते हैं, तो ये ग्रो हाई सॉल्टी एरिया, ये बहुत हाई सॉल्ट्स
जहाँ पे होता है वहाँ पे ये ग्रो कर जाते हैं। नॉर्मल बैक्टीरिया वहाँ पे नहीं ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि सॉल्टी कंडीशन में अगर बैक्टीरिया को डाल दिया जाएगा तो वो प्लाज्मोलाइज कर जाएगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। बट एक्सट्रीमोफाइल्स ग्रो कर जाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है हेलोबैक्टीरियम साल्नेरम। ओके, थर्ड टाइप है थर्मो। अब देखते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? ये ग्रो करते हैं हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच। लो पीएच मतलब हाई एसिडिक कंडीशन। ओके, जैसे जैसे पीएच घटता जाता है वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ती जाती है। ओके, अब इसका एग्जांपल आता है थर्मस एक्वाटिकस और एंड पायरोकोकस। अब देखिए थर्मस एक्वाटिकस से एक पॉलीमरेज निकाला जाता है जिसको हम टैग पॉलीमरेज बोलते हैं, और दूसरा पीएफयू पॉलीमरेज है जो पायरोकोकस से निकाला जाता है। एंड बोथ पॉलीमरेजेस आर यूज्ड इन पीसीआर। ठीक है, अब देखिए सम स्पेशल बैक्टीरियल ग्रुप। ओके, पहला आता है रिकेट्सी। रिकेट्सी क्या होते हैं? तो रिकेट्सी डिस्कवर्ड बाय टेलर रिकेट्स। टेलर रिकेट्स के द्वारा डिस्कवर करे गए थे, उन्हीं के नाम पे इनका जो ग्रुप है उसको हम रिकेट्सी के नाम से जानते हैं। एंड दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल, ओके, एंड प्लियोमार्फिक। ये प्लियोमार्फिक होते हैं, इनमें कोई डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं पाया जाता है। ठीक है, एंड रिकेट्सी कॉज डिजीज, ये दो डिजीज कॉज करता है जैसे टाइफस फीवर, ओके, और रॉकी माउंटेन फीवर, ये रिकेट्सी से कॉज होते हैं। ओके, एंड जो साइंटिस्ट थे इसके डिस्कवरर थे टाइलर रिकेट्स, उनको भी यही डिजीज़ मतलब उनको भी टाइफस फीवर हो गया था जिससे उनकी डेथ हो गई। वही यहाँ पे लिखा हुआ है टाइलर रिकेट्स अनफॉर्चुनेटली डाइड फ्रॉम टाइफस फीवर। दूसरा ग्रुप आता है स्पायरोकीट्स। स्पायरोकीट्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, इनका जो शेप होता है वो स्पायरल शेप्ड होता है। फ्लैजिला एट बोथ एंड। हमने आप लोगों को बताया था कि दो तरह की टर्म्स बताए थे जिनमें फ्लैजिला दोनों ही एंड्स पे पाए जाते हैं। आप लोग में कमेंट्स करके बताइएगा कौन कौन से बताए थे। ठीक है, चलिए हम लोग हिंट दे देते हैं। चलिए ठीक है, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ओके, कॉज सिफिलिस डिजीज। और ये ट्रिपोनीमा पैलिडम है, ये क्या करता है? ये सिफिलिस नामक डिजीज को कॉज करता है जो एसटीडी है। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज। ओके, दूसरा आता है बोरेलिया, कॉज्ड रिलैप्सिंग फीवर, और ये एक रिलैप्सिंग फीवर कॉज करता है बोरेलिया। ठीक है, अब थर्ड टाइप आता है एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज दिस इज द फ्लामेंटस बैक्टीरिया। ओके, एंड रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया, ये हमने आप लोगों को पीछे पढ़ाया हुआ है, पीछे के लेक्चर में आप जाके देखिएगा, हमने पढ़ाया हुआ है ये। एग्जाम्पल इसका है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद नॉन लेगुमिनस प्लांट्स। अब आप लोग नॉन लेगुमिनस प्लांट्स का एग्जाम्पल हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टेप्टोमाइसिस, एक एंटीबायोटिक्स। ये स्टेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, ऑब्टेन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स। स्टेप्टोमाइसिस ऑब्टेन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, स्टेप्टोमाइसिस से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन करी जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ देख लेते हैं एंटीबायोटिक्स के नेम एंड उनके बैक्टीरिया जिससे वो ऑब्टेन करी जाती हैं। पहला आता है सप्टिलिन। सप्टिलिन नामक जो एंटीबायोटिक्स है वो ऑब्टेन करी जाती है बैसिलस सप्टिलिस। ठीक है, बैसिलस सप्टिलिस नामक बैक्टीरिया से ऑब्टेन करी जाती है। दूसरी आती है पॉलीमिक्सिन, ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस पॉलीमिक्सा। थर्ड आती है स्टेप्टोमाइसिन एंड साइक्लोहेक्सामाइड्स, ऑब्टेन
फ्रॉम स्टेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, ठीक है। तो फोर्थ आता है क्लोरामफेनिकॉल, ऑप्टेन फ्रॉम स्टेप्टोमाइसिस वेनिजुली, ओके। नेक्स्ट देखिए, टेरामाइसिन ऑप्टेन फ्रॉम स्टेप्टोमाइसिस राइमोसस, ऑरियोमाइसिन ऑप्टेन फ्रॉम स्टेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस, ओके। एंड ऑरियोमाइसिन को क्लोरोटेट्रासाइक्लिन भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट एराइथ्रोमाइसिन ऑप्टेन फ्रॉम स्टेप्टोमाइसिस एराइथ्रियस एंड नियोमाइसिन ऑप्टेन फ्रॉम स्टेप्टोमाइसिस फ्रैडी, ओके। तो आज हम लोगों ने बैक्टीरिया पूरा कंप्लीट कर लिया है। एंड बैक्टीरिया के आई थिंक 6 लेक्चर में हमने बैक्टीरिया को कंप्लीट करा हुआ है। आप लोग सारे लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए और जल्दी ही हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वायरसेस, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बच्चों, अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।